बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 11 मैथमेटिक्स यूनिट 10 एक्सरसाइज 10.1 पे आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और ऑनवर्ड क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होना है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये वाला। अब इसमें आप देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सारे फार्मूलाज हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रूव किए थे, ये बने कैसे हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर अब मेरे पास एंगल है 0, यहाँ 360, यहाँ एंगल है जी 90 और 270 और इस जगह एंगल होता है 180। और इसके अलावा आपने समझनी है ट्रिग्नोमेट्रिक को रेशोज़ क्या होती हैं। को रेशोज़ ये हैं, जैसे साइन है तो इसकी को रेशो होती है कॉस, और टेंजेंट है तो इसकी को रेशो होती है को टेंजेंट। यानी अगर मैं टेंजेंट के साथ को लगा दूं तो ये उसकी को रेशो बन जाती है, को टेंजेंट बन जाता है, जिसको हम शॉर्टकट लिखते हैं कॉट। और इसी तरह सीकेंड है, इसकी अगर मैं इसके साथ को लगा दूंगा तो ये कोसिकेंड इसकी को रेशो बन जाएगी। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 3 इस तरफ 3 इस तरफ। साइन की को रेशो कॉस होगी और उधर से कॉस की को रेशो साइन, टेंजेंट की को रेशो कॉट और कॉट की को रेशो टेंजेंट, सीकेंड की को रेशो कोसिकेंड और कोसिकेंड की को रेशो सीकेंड हो जाएगी। एक तो को रेशो आप अपने जहन में रखें, साइन की को रेशो कॉस, कॉस की साइन, टेंजेंट की कॉट, कॉट की टेंजेंट, सीकेंड की कोसिकेंड, कोसिकेंड की सीकेंड। और दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये है, अगर आप देखेंगे 360 एंगल इस तरफ नज़र आता है, 180 इधर, यानी 0 इधर है, 180 हमारा सर यूं यूं हिलता है। अगर तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे एंगल्स होंगे तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगी। और आप देखिए 90 और 270, ऊपर एंगल 90 आ रहा है, नीचे 270। अगर ये वाले एंगल्स होंगे तो हमारी हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो के अंदर चेंज हो जाएगी। और दूसरा साइन हमने देखना है कि वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखिए मैं बात को समझाता हूँ। जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 की आप स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है जी क्वेश्चन 2 में एवेलुएट द फॉलोइंग। एवेलुएट करना है इन वैल्यूज़ को। लिख लेते हैं जी इसे, साइन 150 कॉस 300 साइन 300 और कॉस 150। अब एग्ज़ाम में तो आएगा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अब विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इसे कैसे हम फाइंड करेंगे वो देखिए। साइन इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस का 30, 180 माइनस 30 करोगे 150 आ जाएगा। और कॉस 360 माइनस का 60, भाई 360 में से 60 माइनस करोगे 300 आ जाएगा। फिर प्लस का है जी साइन, और 300 को हम लिख लेंगे 360 माइनस का 60 और कॉस 180 माइनस का 30। 180 में से 30 माइनस करोगे तो 150 आ गया। अच्छा, अब आप देखिए 180 इस जगह आ रहा है, एक्स एक्सिस से हमारा सर यूं यूं हिलता है। 180 में से आपने कुछ एंगल को जब माइनस किया, एक्यूट एंगल को, तो ये क्वाड्रेंट बनता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। और 180 के ऊपर इस साइन ने चेंज नहीं होना, साइन ही रहेगा। एंगल हम ये वाला उठा लेंगे। 360 भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, इस तरह से आपका सर हिलेगा। और 360 में से 60 यानी एक्यूट एंगल माइनस करेंगे, क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसने चेंज नहीं होना, ये रह जाएगा कॉस 60। जैसे देखें मैंने यहाँ प्रूव किया होगा 180 माइनस 180 वाला वो नहीं है जी, 180 वाला। बहरहाल 180 माइनस 30 हमारे पास साइन 30 आएगा अगर इस पे फॉर्मूला लगाएंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। ओके, नेक्स्ट आ रहा है जी प्लस 360 इस जगह पर एंगल है, यहाँ से कुछ एंगल आप माइनस करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव
और 360 पे इसने चेंज नहीं होना, साइन ही रहेगा। एंगल आपने ये वाला उठाना है 180 माइनस 30, 180 यहाँ है, इसमें से कुछ एंगल माइनस किया, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है और 180 पे कॉस ने चेंज भी नहीं होना, कॉस ही रहेगा। और एंगल हम उठा लेंगे ये एंगल 30 डिग्री, विदाउट माइनस साइन उठाना है क्योंकि माइनस साइन हम क्वाड्रेंट के अंदर एडजस्ट कर चुके हैं। अब ये देखेंगे हमारे पास वो जो टेबल एंगल्स थे, हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल ये वो आ गए जिनकी वैल्यूज़ हमें याद है। इसको हम अब विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कर सकते हैं। साइन 30 होता है 1/2, कॉस 60 1/2, माइनस माइनस प्लस, साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2, कॉस 30 भी स्क्वायर रूट 3/2। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा जी 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 और ऊपर आ जाएगा 1 और ये स्क्वायर रूट 3 मिलके हो जाएंगे 3 और 4 प्लस डिवाइडेड बाय 4, आंसर कितना आ गया 1। तो जब हम इस सारे को अवेलुएट करेंगे तो हमारी वैल्यू किस चीज़ के बराबर आई है 1 के, और ये लिखा होगा वहाँ पे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को आपने इस्तेमाल नहीं करना, टेबल यूज़ नहीं करना। देखते हैं जी आपकी बुक क्या कहती है, इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर था ये, क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2। आंसर चेक कर लें फिर चलेंगे जी आगे। 10 वो क्वेश्चन नंबर, ये आंसर 1 आ रहा है इसका। लो अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में अगर आप गौर करेंगे तो ये एक फार्मूला बना हुआ है, सेकंड में फार्मूला बना हुआ है cos 19 cos 11 माइनस का साइन 19 साइन 11। भाई देखो दोनों पहले कॉस के बाद में दोनों साइन के दरमियान में माइनस, दोनों पहले कॉस के बाद में दोनों साइन के दरमियान में माइनस। फार्मूला क्या होगा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो कॉस 19 प्लस 11 30 और कॉस 30 होता है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो ऊपर हमने फार्मूलाज प्रूव किए हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट है cos 75 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और सेकंड पार्ट है cos 180 प्लस का 45 cos 180 माइनस का 45 इज इक्वल टू 1/2। जी इसे देखते हैं, यहाँ भी हमने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो cos 75 ये आप लिख लें इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। अब इस 75 को आपने दो जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जो याद किए हुए हमने, उनका सम या डिफरेंस बनाना है। क्या मतलब, यानी अब मैं 75 को लिख लेता हूँ 45 प्लस का 30 डिग्री। 45 प्लस 30 दोनों हमारे पास स्टैंडर्ड जो टेबल एंगल्स हैं वो आ गए। अब इस पर फार्मूला लगा लेंगे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। अपने जहन में पहले एंगल को अल्फ़ा दूसरे को बीटा रख लें। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस का साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। ये फार्मूला लगाया सेकंड वाला।
जी cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 45 भी 1/√2। 45 एक ऐसा एंगल है जहाँ पर sin और cos सेम होते हैं। cos 30 होता है √3/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो आप देखिए इसमें 2√2 एलसीएम आ जाएगा। इसमें भी 2√2 है, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास √3 और माइनस का 1। और यही बात हमने प्रूव करनी थी कि cos 75 √3 - 1/2 √2 के बराबर। नेक्स्ट देखिए जी इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड लिख लें cos 180 प्लस का 45 cos 180 माइनस का 45। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर एंगल होता है 0, 360, 90, 180, 270 और यहाँ 360 वापस आ गए। अब 180 में से आप 180 इस जगह पे है, यहाँ से कुछ एंगल आप ऐड करेंगे, क्वाड्रेंट बना थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। और 180 360 पे आप देखेंगे एंगल यूं नज़र आते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगी, यानी cos 180 प्लस 45 माइनस cos 45 के बराबर होगा। माइनस साइन किसका आया है? क्वाड्रेंट का। अब 180 में से कुछ एंगल फिर माइनस किया, इस जगह से जब एंगल को माइनस करोगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। सेकंड में भी cos की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। और 180 पे ऊपर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होती, cos है उसका cos ही रहेगा और एंगल हम उठा लेंगे 45। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और cos 45 2 टाइम्स आ रहा है तो उसका स्क्वायर, और cos 45 की वैल्यू 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। तो ये था जी आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।